एक और देश इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है, नाम है ईरान। ईरान में वक्त वक्त पर हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर प्रदर्शन होते आए, लेकिन इस वक्त 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। ईरान की सड़कों पर लगातार महिलाएं बुर्कों का विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है। रिपोर्ट अब निकलकर ये सामने आई है कि जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनी, वो ईरान छोड़कर भाग सकते हैं। रशिया जैसे सीरिया से बशर अल असद रशिया भागे थे। तो क्या कुछ विवाद चल रहा है ईरान में, और क्या ऐसा संभव है कि खामेनी को भागना पड़े यहां से? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या चल रहा है सर ईरान में? देखिए, एक कहावत कही जाती है, सिंपल सी बात ये कही जाती है कि आर्थिक संकट सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा करता है, और जब ये दोनों संकट एक साथ हो जाते हैं तो राजनीतिक रूप से प्रश्न उठ जाते हैं कि जो राजनीतिक रूप से हमारी लीडरशिप है, क्या वो सही है या नहीं है। इसी बात को लेकर 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। रजा पहलवी की गवर्नमेंट को बदला गया था और खामनेई वहां पर शासन में आए थे। आज भी यही हालात वो बने हैं कि वहां पर इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ, जिससे सोशल क्या हुआ, इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई, और हुआ ये कि राजनीतिक संकट क्रिएट हुआ। ये तो अंदरूनी समस्या हुई, लेकिन दिक्कत इस समय ये है कि बाहरी ताकतों का भी इन्वॉल्वमेंट है। अर्थात अमेरिका चाहता है कि जैसे उसने और जगह अपना समर्थक या अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाई, ऐसी ईरान में भी क्या हो, अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट हो, ताकि वॉर करे बगैर ही ईरान से जो अमेरिका के मंसूबे पूरे हो सके। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ईरान के मामले में अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक का भी पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और ये बात सही है कि खामनेई जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, रशिया ही जाएंगे, क्योंकि ईरान के 79 से एक ही देश के साथ संबंध अच्छे थे, या तो रशिया या फिर चीन। तो वही एक मार्ग बनता है, वो वहां पर उधर जाने का प्रयास करेंगे। और बीच में आप जानते भी हो कि जैसे हम देखते हैं महिलाओं के प्रोटेस्ट वहां पर ईरान में खूब हो रहे थे, उसका भी वजह यही थी कि महिलाओं को याद आ रहा था रजा पहलवी वाला दौर। और रजा पहलवी वाला दौर वो था जब वहां का पूरा वेस्टर्नाइजेशन हो चुका था ईरान का। तो उसी वेस्टर्नाइजेशन को याद करते हुए वहां के लोग रजब पहलवी वाले दौर को याद करते हुए कि हमें तो वैसी ही व्यवस्था चाहिए जैसी रजब पहलवी के समय में थी। अच्छा, ऐसा ये हालात, मतलब जी जी जी, बोलिए। तो ये वहां के आज के हालात हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो सत्ता फिलहाल मतलब इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ एक तरफ देश बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश जैसे देश को देख लीजिए, पाकिस्तान जैसे देश को देख लीजिए, वहां का एक बार फिर से मॉडर्नाइजेशन की तरफ, वेस्ट की तरफ ईरान जाएगा, या ईरान की जनता इस हद तक सड़कों पर उतरेगी कि वो खामने को उखाड़ कर फेंक दे? देखिए, स्थिति मैंने क्या कहा कि अगर केवल जनता के हाथ में बात होती तो शायद नहीं, हम्म। लेकिन जब बाहर पावर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो निश्चित है, हम्म। तो सही है। तो सिंपल सी बात है कि या तो वेस्ट के सामने आप घुटने टेक दीजिए। सऊदी वगैरह जितने देश हैं वो वेस्ट के सामने सर झुका के नतमस्तक होके खड़े हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ही इकलौता एक था जो सर उठा के खड़ा हुआ था। तो अमेरिका का सिंपल फंडा है, इसराइल का सिंपल फंडा है कि ईरान के अंदर क्या कर दो, फंडिंग डाल दो, और ईरान की जनता को ही ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा कर दो। तो यही हुआ यहाँ पर। मतलब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां थी, रशिया और अमेरिका, अमेरिका अपना प्रभाव लगातार देशों में बढ़ाता जा रहा है और रशिया का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, फिलहाल ईरान का एग्जांपल ले लीजिए, वेनेजुएला जिसे रशिया सपोर्ट किया करता था, उसके तो राष्ट्रपति को ही उठाकर लेकर चले गए। बिल्कुल। और देखिए इस समय क्या है, रशिया खुद ही रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। तो अमेरिका इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। भले ही वो कह रहे रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, लेकिन इस मौके का पूरा बेनिफिट उठाने का प्रयास अमेरिका कर रहा है। ये कोल्ड वॉर एक बार फिर से तो शुरू नहीं होने वाला दोनों देशों के बीच। अगर होगा तो फिर कहां जाकर खत्म होगा? इसका अंत क्या है? नहीं, देखिए, रशिया चाइना के बीच में, वो रशिया के बीच में भी तो नहीं कह सकते, और चीन और अमेरिका के बीच में निश्चित रूप से स्टार्ट होने की कोई संभावना है। और ये लग भी रहा है, धीरे धीरे सी और चीजें बढ़ रही हैं। अगर इसी तरह चीजें चलती हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दिक्कत पैदा हो सकती रशिया और है। और अमेरिका के अब, बीच नहीं होगा? और कोल्ड हाँ, वॉर की नहीं बात हो, कर रहा हूं सर। हाँ, हमने रशिया, देखिए रशिया क्या ना इकोनॉमिकल पावर नहीं है। भले ही रशिया आज आपका क्या स्ट्रेटेजिकल पावर तो है, लेकिन इकोनॉमिकल पावर नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने के लिए, करने के लिए आपको इकोनॉमिकल पावर स्ट्रेटेजिकल पावर के साथ चाहिए, तभी बात बनती है, नेता नहीं। साथ तो चीन है ही हम रशिया के। लेकिन रशिया छोटे भाई की भूमिका में है ना। हम्म। बड़ा भाई अपने अपने हित को देखेगा तब वो आगे बढ़ेगा। हम्म।
बात यह है। तो मतलब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि खामनेई ईरान को छोड़कर भाग सकते हैं। लंबे वक्त से इस्लामिक शासन ईरान में रहा और अब जिस तरीके से 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं ईरान की सड़कों पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि खामनेई का अंतिम ठिकाना रशिया हो सकता है। ये रिपोर्ट्स फिलहाल बता रही है, दावा किया जा रहा है। निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी देखना होगा कि कब तक ईरान के जो प्रदर्शन है वो थमते हैं, रुकते हैं, या फिर खामनेई को आखिरकार भागना पड़ता है। नमस्कार।